आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां सरकार में बैठी दोनों पार्टियों के साथ प्रमुख स्थानीय विपक्षी दल हाल ही में गठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंग नहीं है और शायद यही कारण है कि भाजपा को इन दोनों राज्यों से अपनी खोई हुई साख वापस लाने की आशा बरकरार है। वैसे इन पार्टियों के नेता कहीं न कहीं एनडीए को सपोर्ट भी करते आए हैं। कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद बीजेपी का समूचे दक्षिण भारत से सूपड़ा साफ हो चुका है और ऐसे में भाजपा की जी जान से कोशिश है कि जल्द हो रहे तेलंगाना में विधानसभा चुनावों में कुछ अच्छा कर सके, साथ ही इन दोनों राज्यों से लोकसभा के लिए भी ज्यादा सीटें हासिल हो जाएं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भाजपा दक्षिण भारत के इन दोनों राज्यों को लेकर बहुत सावधानी से कदम उठा रही है। इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और उनकी सरकार भी है और उनका वापसी का दावा भी दमदार है। इसलिए भाजपा यह तय नहीं कर पा रही है कि किस स्थानीय दल के साथ गठबंधन किया जाए, इसलिए उसने ये फैसला चुनाव बाद की स्थिति पर छोड़ दिया है। दक्षिण के दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पांव पसारने से सबसे ज्यादा डर स्थानीय दलों को है, क्योंकि बीजेपी उनके ही वोट काटेगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम और जगन रेड्डी की पार्टी YSRCP फिलहाल किनारे पर बैठे हैं और लोकसभा चुनावों के बाद की स्थिति को देखकर ही फैसला लेंगे। वैसे यही देखा गया है कि क्षेत्रीय दल ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनका दायरा सीमित रहता है जो बिना केंद्रीय सहयोग से पूरा नहीं हो पाता है। भाजपा इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहती है। कहने को तो तमिलनाडु में लंबे समय से स्थानीय दलों का वर्चस्व रहा है, कभी AIDMK तो कभी DMK, लेकिन जयललिता की मौत के बाद AIDMK में कई विभाजन हुए और पार्टी हाशिए पर चली गई। नतीजन DMK सबसे मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित हो गई, लेकिन उसने किसी भी सूरत में UPA का साथ नहीं छोड़ा और भाजपा पनप नहीं पाई। इसके अलावा तमिलनाडु में भाजपा के पांव नहीं जमा पाने का एक अहम कारण वहां का सामाजिक समीकरण भी है। ये राज्य दलित बाहुल्य माना जाता है और माना जाता है कि भाजपा उत्तर भारत की उच्च जाति बाहुल्य पार्टी है। रही बात केरल की, वहाँ दो राजनीतिक गठबंधन हमेशा से ही मैदान में रहे हैं। एक वामपंथी दलों की अगुवाई वाला LDF और कांग्रेस नेतृत्व वाला UDF। यहाँ भाजपा काफी कोशिशों के बाद भी पांव नहीं जमा पाई। कुल मिलाकर कहा जाए तो दक्षिण भारत में बीजेपी का पलड़ा हमेशा हल्का ही रहता है और ऐसे में यदि मोदी सरकार यानी NDA को 2024 का चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आना है तो उसे उत्तर भारत के अपने हर गढ़ को हर हाल में बचाना होगा। साथ ही महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में अपने पिछली बार की क्षमता को दोहराना होगा, वरना विजय रूपी चिड़िया हाथ से उड़ सकती है। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।